नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइज ऑफिशियल पर। तो आज हम पढ़ेंगे बैंकों के विलय के बारे में, यानी बैंक मर्जर का कंसेप्ट। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है इस समय और एग्जाम में 110% श्योर है कि आने वाले एग्जाम में इसमें से एक नया क्वेश्चन पूछा जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कितने ब्रॉड लेवल पे, मास लेवल पे बैंकों का आपस में विलय हो रहा हो। 1 अप्रैल 2020 के बाद 10 पब्लिक सेक्टर बैंक का आपस में विलय हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी सामने प्रेस कर दें। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं सभी जो बैंक मर्ज हुए हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, साथ में इस्टेब्लिशमेंट डेट भी बताऊंगा, हेडक्वार्टर भी बताऊंगा और चेयरमैन भी बताऊंगा ट्रिक के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन से बैंक आपस में मर्ज हुए हैं। इससे पहले मैं आपको एक कमेटी बात बता देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नरसिम्हम कमेटी, याद रखिएगा, नरसिम्हम कमेटी। इसी कमेटी की गाइडलाइंस के द्वारा ही बैंकों का आपस में विलय किया जाता है। इसी नरसिम्हम कमेटी ने सुझाव दिए थे कि बैंकों का आपस में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको ब्रीफली कुछ समझा भी देता हूँ कि मर्जर का आखिर कंसेप्ट होता क्या है। तो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि मर्जर यानी विलय का कंसेप्ट क्या होता है। तो जो बैंक डूबने के कगार पे पहुंच जाते हैं, यानी जिनकी बैलेंस शीट लगातार लॉस आ रहा होता है, बैलेंस शीट लगातार लॉस में होती है और वो डूबने के कगार में पहुंच जाते हैं, उन बैंकों का विलय एक स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ कर दिया जाता है जिनकी बैलेंस शीट प्रॉफिट हो रही होती है। और जो स्ट्रॉन्ग बैंक होते हैं उनके साथ उनका विलय कर दिया जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, जो डूबने वाले बैंक होते हैं उनको लगातार फंडिंग करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं और उनको डूबने की कगार से बचाते हैं और उनको भी अपने लेवल पे ले आते हैं। ये होता है स्ट्रॉन्ग बैंकों का काम और मर्जर का कंसेप्ट। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है तो उसको क्या, स्वस्थ व्यक्ति को उसकी देखभाल करने के लिए कह दिया जाता है। तो स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, उसे समय समय पर दवाई खिलाता है, भोजन कराता है और उसकी देखभाल करता है और उसे भी स्वस्थ कर देता है। तो ठीक इसी तर्ज पर जो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बैंक होते हैं वो कमजोर बैंक को डूबने से बचाते हैं और उन्हें लगातार फंडिंग करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं और उन्हें डूबने की कगार से बचाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से बैंक आपस में मर्ज हुए हैं। तो पहले देखते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक। ये तीनों बैंक आपस में मर्ज हुए हैं। इनमें जो पंजाब नेशनल बैंक है ये एंकर बैंक है। तो एंकर बैंक अगर आपको नहीं पता तो भी SBI PO में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो एंकर बैंक होता कौन सा है? तो एंकर बैंक वही मजबूत बैंक है जो इन दोनों कमजोर बैंकों को आपस में जिसका विलय हुआ है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक एंकर बैंक है। तो अगर पंजाब नेशनल बैंक एंकर बैंक है तो देखते हैं इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके चेयरमैन इस समय कौन है? तो सुनील मेहता जी इसके इस समय चेयरमैन है। तो इस विलय के साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, आप इसको भी नोट कर लेगा कि जो इस विलय के साथ जो पंजाब नेशनल बैंक है भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है। अगर इसकी टर्नओवर की बात करते हैं तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। 17.95 लाख करोड़ इसकी टर्नओवर इस समय हो चुकी है। तो 17.95 लाख करोड़ की टर्नओवर के साथ ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है। और इसके साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि 1 अप्रैल 2017 से पहले 1 अप्रैल 2017 से पहले भारत में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक थे? 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे। लेकिन अब इस मर्जर के बाद 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत में केवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचेंगे। कितने? इस मर्जर के बाद केवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचेंगे। तो चलिए अब इसको हम ट्रिक से समझ लेते हैं कि हम इसे कैसे याद रखेंगे। तो आप इसे याद रख सकते हैं POU से आप इसे याद रख सकते हैं। कैसे? P से पंजाब नेशनल बैंक, O से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और U से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों का भी आपस में विलय हो चुका है। और इसमें एंकर बैंक कौन सा है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें एंकर बैंक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके MD और CEO कौन है? तो इस समय श्री राजकिरण राय जी इसके MD और CEO हैं। तो कौन कौन से? आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसी विलय के साथ मैं आपको बता दूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस समय भारत का 5वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है। कौन सा? 5वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसकी अगर आप टर्नओवर की बात करें तो इस समय इसकी टर्नओवर कितनी है? 14.6 लाख करोड़ की इसकी टर्नओवर है। इसके साथ ये 5वां सबसे बड़ा बैंक बन चुका है पब्लिक सेक्टर का बैंक। अगर पहला सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो कौन सा है? इस समय SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसे आप कैसे याद रखेंगे कि इसको आपको मैं ट्रिक से बताता हूँ। जैसे ICU होता है, आपने सुना होगा ICU, उसी की तर्ज पर आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे ICU होता है उसे आप इसे याद रखेंगे ACU। तो ऐसे क्या होगा? आंध्रा बैंक, C से होगा कॉरपोरेशन बैंक और U से होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक,
इन दोनों का भी आपस में विलय हो चुका है, सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक। इसमें जो कैनरा बैंक है ये है एंकर बैंक। तो इसका स्थापना कब हुई थी? सन 1906 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। और इसके चेयरमैन इस समय कौन है? तो टी.एन. मनोहरन जी इस समय इसके चेयरमैन हैं। तो इस जो देखते हैं इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये इस विलय के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है। कौन सा? चौथा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसकी टर्नओवर की बात करें कितनी है इस समय? इसकी टर्नओवर इस समय हो चुकी है 15.2 लाख करोड़। पहला सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? SBI। दूसरा कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। तीसरा मैं आपको आगे बताऊंगा। चौथा कौन सा है? यही कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। और पांचवा कौन सा है, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया? यूनियन बैंक। ये सब आपको याद रखने हैं। साथ में आपको इसको मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप इसे याद रखेंगे। तो इसे आप याद रख सकते हैं SC। आपने सुना होगा SC, इससे आप याद रख सकते हैं इस बैंक को। कैसे? S से कौन सा होगा? सिंडिकेट बैंक और C से कैनरा बैंक। तो SC से आप इसे याद रख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रुप डी और NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपको साइंस की जो NCERT साइंस है उसकी तैयारी शुरू से करा रहा हूँ। मैंने बायोलॉजी की 4 वीडियो अपलोड भी कर दी हैं। अगर आपने अभी तक उससे नहीं देखा तो इस वीडियो का खत्म होने के बाद उससे भी देख लें। और साथ ही साथ में मैं GK की ट्रिक्स भी प्रोवाइड करता हूँ, करंट अफेयर की वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए आगे देखते हैं इंडिकेट बैंक और इलाहाबाद बैंक के बारे में। तो ये दोनों बैंकों का भी आपस में विलय हो चुका है। जो इलाहाबाद बैंक है ये भारत का बहुत पुराना बैंक है। तो इन दोनों बैंकों का भी आपस में विलय हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन बैंक है इस समय ये एंकर बैंक बन चुका है। तो देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई में इसका मुख्यालय है। और MD और CEO कौन है? तो इस समय इंडियन बैंक के MD और CEO कौन है? सुश्री पद्मजा चुंदरू जी इनके MD और CEO हैं। तो इसे आप याद कैसे रख सकते हैं? अगर मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊं तो इसकी ट्रिक ये है, आप जैसे आपने पता होगा ये कौन सा दौर चल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर चल रहा है। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उपयोग में लाई जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से आप इसे याद रख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो ए से कौन सा होगा? इलाहाबाद बैंक और I से इंडियन बैंक। इससे आप इसे याद रख सकते हैं। जो मैं आपको ये कोड वर्ड बता रहा हूँ ना, ACU SC AI, आप इसे याद रखेंगे तो आपको जब आपके आगे ये बैंक आएंगे तो आपको ये याद रहेगा। इसलिए मैं आपको ये कोड वर्ड से बता रहा हूँ कि AI से आप याद रख सकते हैं, SC से आप इसे याद रख सकते हैं, ताकि आपको ये भूले ना। तो चलिए आगे देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका मर्जर 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। तभी मैंने आपको ये प्रोवाइड किया, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको सभी पर प्रोवाइड कर दूंगा। जो बैंक आपस में मर्ज हुए हैं सब मैं आपको बताऊंगा। तो 1 अप्रैल 2019 को ये बैंक आपस में मर्ज हुए थे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, इसमें से जो एंकर बैंक का कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तीनों आपस में मर्ज हुए हैं कब? 1 अप्रैल 2019 को। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा एंकर बैंक बन चुका है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बात करें इसकी मुख्यालय की तो ये है बड़ोदरा, गुजरात में है जो। और इसके इस समय चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है इसके हसमुख आधिया जी। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है? हसमुख आधिया जी। और जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है इस समय। कौन विलय के बाद ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है। मैंने वीडियो को बताया था ना अभी कि मैं तीसरा बाद में बताऊंगा, तो यही है जो तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है। अगर आपको याद रखना है, पहला कौन सा है? SBI। दूसरे नंबर पर कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। तीसरे नंबर पर यही बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथे नंबर पर कौन सा है? कैनरा बैंक। और 5वें नंबर पर यूनियन बैंक। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।